नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई जगह के बारे में जानेंगे जो गुजरात में स्थित है। पावागढ़ त्रेता युग और द्वापर युग के समृद्ध इतिहास वाला एक प्राचीन त्रैसिक काल का स्थान है। कहा जाता है, मैं स्वयं श्रीमान राज मैं इस वीडियो में विवरण बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पावागढ़ त्रेता युग और द्वापर युग के समृद्ध इतिहास वाला एक प्राचीन त्रैसिक काल का स्थान है। वर्तमान समय में पावागढ़ पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के वडोदरा से लगभग 46 किलोमीटर 29 मील दूर पंचमहल जिले में एक नगरपालिका संचालित क्षेत्र है। यह एक प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के लिए जाना जाता है, जो हर दिन हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से राठवाओं की आबादी है। इस इलाके के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के क्षेत्र को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री चंपा की स्मृति में पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर की स्थापना की थी। बाद में पटाई रावल परिवार ने इस पर शासन किया और सीमा की देखभाल की। लोक कथाओं में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान महाकाली ने एक महिला का रूप धारण किया और गरबा नृत्य किया। आखिरी पटाई जयसिंह ने उसे गंदी नजरों से देखा। देवता जयसिंह पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम सम्राट महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला किया और सीमा पर स्थित पहाड़ी को जीत लिया। पाटई पराजित हुआ और मारा गया। महमूद बेगड़ा ने कूटनीति के कारण कुछ समय के लिए अपनी राजधानी अहमदाबाद से चंपानेर स्थानांतरित कर दी। उन्होंने चंपानेर का किला, वोहरा मस्जिद, मांडवी, कीर्तिस्तंभ, शाल्ख का मंदिर, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद और केवड़ा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण करके शहर का विकास किया। बेगड़ा के महल के अवशेष आज भी सड़क मार्ग से चंपानेर से 2 किलोमीटर 1.25 मील दूर वड तालाब बरगद तालाब के पास पाए जाते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाले नए उद्योगों को कई रियायतें दी हैं और सब्सिडी की पेशकश की है। इसके परिणामस्वरूप पावागढ़ के पास हलोल और कलोल शहर आभासी औद्योगिक संपदा में बदल गए हैं। हलोल के एक फिल्म स्टूडियो को यह अतिरिक्त लाभ है। पावागढ़ पंचमहल का प्रवेश द्वार है। हलोल के आसपास के पहाड़ी इलाकों के स्थान अच्छे दृश्य प्रदान करते हैं। पावागढ़ हिल की कुल ऊंचाई 822 मीटर है और आपको मानसून के दौरान झरने सहित चढ़ाई के लिए कई सुंदर रास्ते मिल सकते हैं। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में श्री हरि पारिख द्वारा संचालित रंगपुर आश्रम स्थानीय आदिवासियों के उत्थान की दिशा में काम करता है। 490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पठार को माची हवेली के नाम से जाना जाता है। बस सेवा को माची तक बढ़ा दिया गया है। वह 16वीं शताब्दी के महान संगीत वादक और तानसेन के समकालीन प्रतिद्वंद्वी बैजू बावरा चंपानेर के थे। रुचि के स्थान। पावागढ़ जैन मंदिर। पावागढ़ में जैन धर्म के मंदिर उल्लेखनीय हैं। वे 3 अलग अलग समूहों में आते हैं। पहले में नक्कारखाना गेट के पास भवनादेरी मंदिर शामिल हैं, जिन्हें नवलक्का मंदिर कहा जाता है। दूसरा समूह तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु के सम्मान में है और तीसरा समूह पावागढ़ पहाड़ी माताजी की चट्टान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूधिया टैंक के बगल में पार्श्व मंदिर के पास है। उनकी शैलीगत और स्थापत्य विशेषताओं के आधार पर इन मंदिरों के निर्माण की तारीख 14वीं-15वीं शताब्दी मानी जाती है। यह मंदिर शुद्ध सफेद पत्थर से बना है, जिसमें मंदिरों की बाहरी दीवारों पर जैन देवताओं की बैठी हुई और खड़ी हुई छवियां दिखाई देती हैं। कालिका माता मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल पावागढ़ में स्थित है। घने जंगल के बीच एक चट्टान पर स्थित यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां महाकालिका उड़ान खोटला एक यात्री रोपवे 1986 से चल रहा है और यह आपको माची से महाकालिका मंदिर के पास पहाड़ी की चोटी तक लगभग 6 मिनट में जल्दी और आराम से पहुंचा देता है, जबकि पैदल खड़ी चढ़ाई में 1 घंटे से अधिक का समय लगता है।
कालिका मंदिर 550 मीटर 1523 फीट की ऊंचाई पर है। पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने के लिए एक रोपवे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 1986 में चालू थी। वहां से करीब 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रावल महल के अवशेष आज भी माची में मौजूद हैं। माची में विश्राम गृह, अवकाश गृह और छोटे होटल हैं। इसके बाद तेलिया तालाब और दूधिया तालाब आते हैं। पतई रावल की कहानी को बुनने वाली कई कहानियां, गीत और नाटक हैं। ढाबा डूंगरी भी एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो हलोल से पावागढ़ के रास्ते पर स्थित है। इसे महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि भी कहा जाता है। विरासत वन भी पावागढ़ की तलहटी में स्थित एक सुंदर उद्यान है। अवश्य देखे जाने वाले स्थानों में पावागढ़ के चरणों में स्थित बड़ा तालाब और कबूतर खाना भी शामिल हैं। दर्शन का समय प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक। रोप वे टिकट आप नीचे दी गई वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। मैं यह विवरण बॉक्स में भी जोड़ रहा हूँ। रोपवे के लिए टिकट की कीमत 150 रुपए। हम एक नए वीडियो के साथ आपके लिए एक नई दिलचस्प जगह पर फिर से आएंगे। दिलचस्प जगह के बारे में जानेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।